संपत्ति का बंटवारा। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सीतापुर में हरिदास नाम का एक किसान रहता था। सीधा साधा, ईमानदार और मेहनती। उसकी सबसे बड़ी कमाई थी उसके 3 बेटे मोहन, सोहन और रघु। हरिदास ने अपनी पूरी जिंदगी खेतों में गुजारी थी। सुबह सूरज निकलने से पहले हल उठाता और रात को थककर आंगन में चटाई पर लेट जाता। पर जब भी तीनों बेटे उसके आसपास खेलते, उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान होती। गांव के खेत में हरिदास हल चला रहा है। मोहन और सोहन मिट्टी में पौधे लगा रहे हैं। रघु पानी भर रहा है। हरिदास, अरे मोहन, जरा ध्यान से जुताई करना बेटा। फसल तभी अच्छी होगी जब मिट्टी को समझोगे। मोहन, जी पिताजी, आपकी बात हमेशा याद रखूंगा। सोहन, और मैं फसल नहीं, सीधा पैसे उगाऊंगा पिताजी। हा 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 हा। रघु, ही भैया, पैसे नहीं उगते मिट्टी से, मेहनत उगती है। हरिदास, बिल्कुल सही कहा रघु, मेहनत ही सबसे बड़ी पूंजी है। आंगन में मिट्टी का चूल्हा जल रहा है। रमा, मोहन की पत्नी, रोटियां सेक रही है। गीता, सोहन की पत्नी, सब्जी बना रही है और कुसुम, रघु की पत्नी, बर्तन साफ कर रही है। रमा, आज फसल देखकर हरिदास जी कितने खुश थे। गीता ने कहा, खुश तो हैं, लेकिन सब मेहनत मोहन भैया की गिनाई जाती है। सोहन जी भी तो काम करते हैं। दीदी, सबका हिस्सा है इस घर में, जिसका जितना कर्म उतनी ही किस्मत। सही कहा कुसुम, इस घर का प्यार ही असली धन है। हरिदास, बेटी, सबको बुला दो आंगन में, कुछ जरूरी बात करनी है। सभी बेटे और बहुएं एकत्र होते हैं। हरिदास, बेटों, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब ये घर, ये खेत और ये गाय सब तुम्हारे भरोसे है। एक बात याद रखना, धन बटे तो भी चलेगा, पर दिल ना बटे। मोहन, हम वादा करते हैं पिताजी, हमेशा साथ रहेंगे। सोहन, हाँ पिताजी, लेकिन जमाना बदल गया है, अब लोग साथ रहने से ज्यादा अपनी आजादी देखते हैं। हरिदास, सोहन, आजादी अच्छी है, पर परिवार की डोर से बंधी हो तो और भी प्यारी लगती है। रघु, पिताजी, जब तक हम जिंदा हैं, घर का चूल्हा एक ही रहेगा। हरिदास के चेहरे पर तसल्ली थी। उसे लगता था उसके तीनों बेटे हमेशा एक रहेंगे, पर उसे क्या पता था, समय जब बदलता है तो इंसान का मन भी साथ बदल जाता है। वक्त अपनी चाल चलता रहा। घर में बच्चों की किलकारियां गूंजने लगी। मोहन का बेटा स्कूल जाने लगा, सोहन की बेटी पढ़ाई में तेज थी और रघु की पत्नी अब मां बनने वाली थी। पर इसी दौरान हरिदास की तबीयत बिगड़ने लगी। खांसी और बुखार ने उसे कमजोर कर दिया। घर का माहौल बदलने लगा। मोहन, पिताजी, डॉक्टर ने कहा है आराम करें तो कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। हरिदास, बेटा, अब शरीर जवाब दे रहा है। मेरी चिंता सिर्फ इतनी है, तुम तीनों हमेशा मिलजुल कर रहो। रघु, पिताजी, ऐसी बात मत कीजिए। सोहन, अगर पिताजी गए तो संपत्ति का क्या होगा? इतनी जमीन, इतने खेत, क्या सब बराबर बांट देंगे? जहां एक तरफ घर के आंगन में चिंता और दुआओं का माहौल था, वहीं किसी के मन में धीरे धीरे लालच की छोटी सी चिंगारी जल उठी थी। हरिदास, बेटों, मैं शायद ज्यादा दिन नहीं रह पाऊंगा, इसलिए एक वादा कर दो। मेरे बाद कोई झगड़ा नहीं होगा, ना जमीन के लिए ना घर के लिए। मोहन, हम वादा करते हैं पिताजी। सोहन, मैं भी वादा करता हूँ। रघु, हम तीनों हमेशा साथ रहेंगे पिताजी। हरिदास की सांसें थम गईं। गांव के उस छोटे से घर में अब सन्नाटा था। एक पिता की देह चली गई, लेकिन उसके शब्द दीवारों पर जैसे गूंजते रहे। धन बटे तो भी चलेगा, पर दिल न बटे। मोहन, अब हमें एक ही रहना है, यही पिताजी की आखिरी इच्छा थी। रघु, हाँ भैया, अब कोई फर्क नहीं रहेगा। सोहन, पर क्या सिर्फ बातों से पेट भर जाएगा? जमीन का हक तो लेना ही होगा। यहीं से शुरू होती है कहानी का दूसरा अध्याय।
जहां एक पिता की विरासत बन जाती है भाइयों के बीच दीवार की पहली ईंट। हरिदास के जाने के बाद सीतापुर गांव का सबसे खुशहाल घर अब एकदम चुप हो गया था। वो घर जिसमें हंसी और प्यार की गूंज थी, अब बस चूल्हे की राख और सूनी दीवारें बची थीं। मोहन, पिताजी के बिना ये घर अधूरा लग रहा है। उनके शब्द हर कोनों में गूंजते हैं। रघु भैया, अब हमें ही एक दूसरे का सहारा बनना होगा। सोहन, सहारा तो ठीक है, पर आगे की जिंदगी का क्या? इतनी जमीन, इतना घर, इसका क्या होगा? दीदी, अब तो पिताजी नहीं रहे, घर का बंटवारा नहीं होना चाहिए क्या? कब तक सब एक ही चूल्हे पर रहेंगे? रमा, गीता, अभी पिताजी को गए महीने भर भी नहीं हुआ। ऐसी बातें करने का ये वक्त नहीं है। कुसुम, हाँ दीदी, पिताजी कहते थे घर बांटो, दिल नहीं। अरे भावनाओं से पेट नहीं भरता कुसुम। जब तक हिस्से साफ नहीं होंगे कोई किसी का नहीं रहेगा। कल को कोई कहेगा कि ये खेत मेरा है, वो गाय मेरी। रमा, गीता, घर की नींव टूटे ना, बस यही सोचो, वरना सब राख हो जाएगा। गीता, आपके दोनों भाई तो आपको बेवकूफ बना देंगे। देख लीजिएगा, बड़ा भाई मोहन सारा खेत अपने नाम कर लेगा। सोहन, ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं बराबर का हिस्सा लूंगा, बल्कि उससे भी ज्यादा। आखिर खेतों का देखभाल मैं ही तो करता था। बस यही तो बात है, थोड़ा दिमाग लगाइए वरना सब कुछ हाथ से निकल जाएगा का। और इसी रात उस घर में पहली बार एक भाई ने अपने ही भाई के खिलाफ सोचना शुरू कर दिया। रघु, कुसुम, जरा पानी लाना। आज खेत की मिट्टी में जान नहीं है। कुसुम, हाँ पर सुनिए, घर में सोहन भैया की आवाज ऊंची थी आज सुबह। लगता है कुछ बात चल रही है। रघु, उन्हें क्या फर्क पड़ेगा? जो दिल में चाह रखेंगे वही बोलेगा। हम तो बस अपना काम करेंगे। रघु को अब तक अंदाजा नहीं था कि उसका सादा दिल और मेहनत जल्द ही भाइयों के बीच की दीवार बनने जा रही थी। मोहन, अगर मेरे बाद घर में कोई झगड़ा हो तो याद रखना बेटा, जमीन से ज्यादा कीमती खून का रिश्ता है। मोहन, पिताजी, आपने तो सिखाया था कि परिवार ही सब कुछ है, पर शायद अब वो बात नहीं समझेंगे। रमा, आप परेशान लग रहे हैं। मोहन, सोहन बदल गया है। उसकी आंखों में अब अपनापन नहीं दिखता। मुझे डर है कहीं ये घर बट न जाए। रमा, कभी कभी वक्त लोगों को नहीं, लोगों का मन बदल देता है, लेकिन आपको डटे रहना होगा। सोहन, मुझे लगता है कि अब बंटवारा कर ही देना चाहिए। सबका हिस्सा साफ साफ तय हो जाए तो झगड़े की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। मोहन, सोहन, अभी पिताजी को गए महीने भर भी नहीं हुआ, तुम इतनी जल्दी बंटवारे की बात कर रहे हो? सोहन, और कब तक इंतजार करूं? हर चीज तुम्हारे नियंत्रण में ही है। खेत, गाय, घर सब तुम्हारे पास। रघु भैया, ये ठीक नहीं। हम सब बराबर हैं। बंटवारे से सिर्फ दिल टूटेंगे। सोहन, दिल नहीं रघु, पेट भी तो भरना है। मुझे बराबर नहीं चाहिए, मुझे हक चाहिए। मोहन, अगर तुम्हें यही चाहिए तो पंचायत बुला लेते हैं। वो तय कर देंगे कि कौन कितना पाएगा। और इसी के साथ शुरू हुआ वो खेल जहां जमीन के टुकड़े भाइयों के रिश्तों से बड़े हो गए। पंडित जी, हरिदास जी की संपत्ति की बंटवारा न्याय से होगा। कुल 15 बीघा जमीन, एक बड़ा मकान और 2 गायें हैं। तीनों भाइयों को बराबर मिलना चाहिए। रघु, यही तो सही है। बराबर हिस्सा सबसे अच्छा रास्ता है। सोहन, बराबर? मोहन भैया ने पिताजी के नाम पर सब कुछ जमा कर रखा है। उन्हें ज्यादा मिलेगा तो हमें क्या मिलेगा? मोहन, सोहन, मैं कुछ नहीं चाहता, बस इतना चाहता हूँ कि पिताजी की आत्मा को शांति मिले। जो पंचायत कहेगी वही मंजूर है। पंडित जी, तो तय रहा, तीनों भाइयों को 5 बीघा जमीन,
घर का एक एक हिस्सा और एक गाय सबके नाम पर। निर्णय सुनकर मोहन ने चैन की सांस ली। रघु के चेहरे पर राहत थी, पर सोहन की आंखों में जलन और असंतोष था। गीता, देखा पंचायत ने कैसे तुम्हें मूर्ख बना दिया। सारी उपजाऊ जमीन मोहन भैया के हिस्से में है। सोहन, पर हमने तो बराबर बांट लिया। बराबर? कहाँ बराबर है? उनके खेत में नहर है, उनकी गाय दूध देती है और हमें बंजर जमीन मिली है। सोहन, सही कहा तुमने। अब वक्त आ गया है। मुझे मेरा हिस्सा नहीं, मेरी कीमत चाहिए। जिस लालच की चिंगारी गीता ने लगाई थी वो अब आग बन चुकी थी। एक भाई अपने ही खून को दुश्मन मानने लगा था। रघु भैया, अब सब तय हो गया है। अब तो चैन से रहेंगे ना? सोहन, चैन? जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा चैन कहाँ? रघु, इंसाफ या जीत? भैया, कभी कभी जीत रिश्ते तोड़ देती है। रघु के शब्द हवा में गूंजते रहे, पर सोहन के कानों तक नहीं पहुँचे। कभी कभी जब दिल पर लालच हावी हो जाए तो प्यार की आवाज भी बहुत छोटी लगती है। कहीं बारिश आने वाली लगती है। मोहन, हाँ, बारिश तो होगी ही, पर डर है कि ये बारिश खेतों की नहीं, हमारी रिश्तों की मिट्टी बहा ले जाएगी। और इस तरह परिवार की नींव में पहली दरार पड़ी। अब जो आने वाला था वो सिर्फ बंटवारा नहीं, एक घर का पतन था। समय बीतता गया। हरिदास जी के जाने के बाद वो घर अब पहले जैसा नहीं रहा। जहाँ कभी हंसी गूंजती थी वहाँ अब ताने और चुप्पियाँ गूंजती थीं। मोहन अपने हिस्से के खेत संभालने में लगा रहा, सोहन अपने परिवार और व्यापार में, और रघु अभी भी अपने सपनों की दुनिया में खोया था। सोहन भैया, ये बंटवारा तो कागज पर हो गया, पर जमीन की नापजोख अभी तक सही नहीं हुई। मोहन, सोहन, मैं खुद पटवारी से बात कर चुका हूँ। अगले हफ्ते वो आ जाएगा। वैसे भी मैंने कहा था जो खेत पिताजी ने मुझे दिए थे वही मैं संभालूंगा। सोहन, पर हमारे हिस्से के रास्ते तो उन्हीं खेतों से होकर जाते हैं। रघु को पानी भी उधर से खींचना पड़ता है। थोड़ा सोचिए। मोहन, देखो सोहन, मैंने जो पाया है मेहनत से पाया है। किसी का हक नहीं मारूंगा, पर कोई मेरा हक भी ना छीने। एक वक्त था जब मोहन और सोहन एक थाली में खाते थे, और अब बातों में दीवारें खड़ी होने लगी। क्या हुआ जी, खेतों की बात फिर चली क्या? रघु, हाँ कुसुम, अब तो लगता है ये घर बस नाम का एक है। पहले सब एक साथ खाते थे, हंसते थे। अब हर कोई बस अपने हिस्से में बंद है। कुसुम, लोग कहते हैं जब पिता का साया नहीं रहता तो घर की छत भी कमजोर हो जाती है। रघु, सही कहा तुमने, पर मैं कुछ करना चाहता हूँ, ऐसा कि दीवारें टूट जाएं, किसी तरह सब फिर एक साथ बैठें। अगर तुम्हारा दिल साफ है तो भगवान जरूर रास्ता दिखाएगा। मुखिया जी, अरे भैया, क्या बात है, आज तीनों एक साथ? मोहन, मुखिया जी, जमीन की हदबंदी को लेकर थोड़ा मतभेद है। हम चाहते हैं कि पंचायत इसका निपटारा करे। सोहन, हाँ, ताकि आगे कोई बात बढ़े नहीं। रघु, और ऐसा समाधान निकले जिससे घर में शांति बनी रहे। मुखिया जी, देखो बेटा, ये जमीन तुम्हारे पिताजी ने बराबर हिस्सों में बांटी थी। बस सिंचाई का रास्ता सबके साझे में रखा था। अगर तुम सब मिलकर उसका इस्तेमाल करो तो झगड़ा ही ना रहे। मोहन, ठीक है मुखिया जी, मैं अपनी ओर से समझौता करने को तैयार हूँ, पर शर्त यह है कि सब अपने हिस्से का काम खुद करें। सोहन, मंजूर है। रघु, बस फिर तो सब ठीक। मोहन, पिताजी, आपने कहा था बेटा घर बांटो, दिल मत बांटना, पर जाने क्यों अब लगता है कि सब कुछ बांट दिया, यहाँ तक कि अपना अपनापन भी। मोहन का दिल भारी था, पर अहंकार की दीवार उसे रोक रही थी। वो चाहता था सब फिर एक हो जाएं, पर पहला कदम कौन बढ़ाए? गांव वाले,
आग आग, मोहन के खेतों में आग लग गई। मोहन, अरे भगवान, मेरे गेहूं के बोरे, पानी लाओ जल्दी। रघु, भैया जल्दी करो, ये तरफ और फैल रही है। मोहन, अगर तुम दोनों ना होते तो सब जल जाता, सिर्फ खेत नहीं, मेरा वजूद भी। सोहन, भैया खेत तो फिर से उग जाएगी, पर भाईचारा अगर जल गया तो वो कभी नहीं उगेगा। रघु, हाँ चलो, अब तो आग भी बुझ गई, तो अब अपने दिलों की भी बुझा देते हैं। कभी कभी एक आग सब कुछ जला देती है और कभी वही आग रिश्तों की राख से नया जीवन भी दे जाती है। तीनों भाइयों ने उस दिन कसम खाई, अब कोई दीवार नहीं, कोई बंटवारा नहीं, बस एक परिवार, एक घर और एक दिल। रमा, अब लगता है घर फिर से घर बन गया है। मोहन, हाँ, अब तो पिताजी भी ऊपर से मुस्कुरा रहे होंगे। सोहन, चलो अब सब मिलकर खेतों में नया बीज बोएंगे और नया रिश्ता भी। जब घर बांटने की नौबत आए तो याद रखना, संपत्ति की कीमत जमीन से नहीं, रिश्तों की जमीन से तय होती है। आग बुझ चुकी थी, पर उसके धुएं ने तीनों भाइयों के दिलों का जहर भी साथ ले लिया था। उस रात बहुत समय बाद मोहन, सोहन और रघु एक ही चौखट पर बैठे थे, बिना किसी दीवार, बिना किसी झगड़े के। अब उनके बीच बस एक ही रिश्ता था, भाईचारे का। मोहन, तुम दोनों को पता है, आज जब आग लगी थी तो मैं समझ गया था कि भगवान ने हमें एक इशारा दिया है। हम सब अपने हिस्से की मिट्टी के लिए लड़ रहे थे और उसी मिट्टी ने हमें एक कर दिया। सोहन, भैया सच कहा आपने, हम सबकी मेहनत, पिताजी के संस्कार सब व्यर्थ हो जाते अगर हम उस दिन अपने जिद में अंधे बने रहते। रघु, और कुसुम कह रही थी, जिस घर के लोग साथ हैं वहाँ आग भी ठंडी लगती है। सच में आज पहली बार वो बात समझ आई। सुबह की ठंडी हवा अब फिर से उस पुराने घर में बह रही थी। जहाँ कल तक दीवारें थी, वहाँ आज मुस्कान थी। तीनों भाई अब साथ खेतों की ओर बढ़ रहे थे, मानो पुरानी दिनों की तरह। मोहन, सोहन, अब हम तीनों खेत मिलाकर काम करेंगे, सारा हिसाब एक होगा, मुनाफा भी एक होगा, क्योंकि अब ये जमीन नहीं, ये हमारी विरासत है। सोहन, हाँ भैया, अब कोई बांटने वाला नहीं, बस जोड़ने वाला है। रघु, यही, और हाँ, मैं गांव के बच्चों को पढ़ाऊंगा। पिताजी कहते थे, जो ज्ञान बांटे वही सच्चा अमीर होता है। कुछ ही हफ्तों में तीनों भाइयों की एकता की मिसाल पूरे गांव में फैल गई। लोग कहते थे, जो भाई पहले झगड़ते थे अब साथ खेत जोतते हैं। मुखिया जी, हरिहरपुर के लोगों, आज मैं इन तीनों भाइयों मोहन, सोहन और रघु को सम्मानित करता हूँ। इन्होंने साबित कर दिया कि रिश्ते अगर दिल से निभाओ तो कोई दीवार टिक नहीं सकती। मोहन, पिताजी, हमने आपका घर फिर से जोड़ लिया, अब कोई बंटवारा नहीं, बस एकता है। सोहन, आपकी दी हुई सीख आज भी सबसे बड़ी दौलत है। रघु, अब जब भी कोई कहेगा तीनों भाइयों का घर, तो उसे झगड़े की नहीं, प्यार की कहानी याद आएगी। कुछ महीने बाद उनकी मेहनत रंग लाई, खेतों में फिर से हरियाली लौट आई और घर में खुशहाली भी। मोहन, देखो, अब ये नई पीढ़ी हमारे झगड़े नहीं, हमारी एकता याद रखेगी। सोहन, हाँ भैया, और अगर कभी बंटवारे की बात आई भी तो वो बस काम की हो, दिल की नहीं। रघु, चलो अब फसल काटने चलें, क्योंकि असली फसल तो हमें आज मिला है, भाईचारे क्या। पुजारी जी, जो घर में एकता लाए वही सच्चा भक्त होता है। भगवान का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मोहन, बस यही दुआ है, अब कोई घर कभी बटे नहीं, कोई रिश्ता कभी टूटे नहीं। कहते हैं, संपत्ति बांटी जा सकती है, पर माँ बाप का प्यार, भाई का साथ और घर की आत्मा नहीं। तीनों भाइयों ने ये साबित किया कि सबसे बड़ी संपत्ति जमीन नहीं, बल्कि अपनों का साथ है। और इसी तरह हरिहरपुर का वो पुराना घर, जो एक बार बंट चुका था, अब एकता, प्रेम और अपनत्व का मंदिर बन गया। जहाँ दिल जुड़े हों, वहीं घर बसता है।
वहीं नई सुबह जन्म लेती है।